इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो घायल एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट स्पॉट से घायलों को शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट, जो घटना है इसका कारण क्यों हुआ ऐसा, इसकी जांच की जाएगी। तो उसमें तमाम बिंदु रहते हैं। एक बिंदु ये रहेगा कि भाई गाड़ी की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, लोगों की स्थिति, तो तमाम चीज़ों पे जांच चलेगी। और चूँकि कलेक्टर मैडम ने जो है इस पे मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो जांच के सारे बिंदु हैं, जांच होगी। और मेन जांच का कारण ही ये होता है कि एक्सीडेंट विहीन जगह बनाना है और एक्सीडेंट्स कम से कम हो, लोगों को जान माल का नुकसान कम से कम हो, यही जो है प्राथमिकता रहती है हमारी। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी सर्विसेज, ये चारों चीज़ों पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कहीं ना कहीं जो गाड़ी की स्थिति वो भी लग रही है कि गाड़ी काफ़ी पुरानी हो सकता है कि जो इसके मानक आरटीओ तय करती है वो भी इस गाड़ी उसको फुलफिल। गाड़ी का फिटनेस है, इंश्योरेंस है, गाड़ी के सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं इसमें, जैसा जानकारी मिली है आरटीओ कार्यालय से। और ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की स्थिति खराब हो तो ही दुर्घटना हो। दुर्घटना के बहुत से कारण हो सकते हैं और उन सारे कारणों की जांच के लिए ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। और सारी जानकारी जब हासिल हो जाएगी तो चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो कितने मृतकों की मतलब बात सामने आ रही है? बारे में जिला प्रशासन ही बेहतर बता पाएगा। सर, अब तक कितने लोगों की मौत की बात सामने आ रही है? अभी तक 12 लोगों की जानकारी मिला है। 12 लोग, 40 लोग मौजूद थे? नहीं, ऐसा 40 का नहीं है, 25 से 27 लोग गाड़ी में थे। बाकी 5 की हालत भी कुछ गंभीर बताई। सबका इलाज चल रहा है। जो जहाँ इलाज के लिए एम्स में सभी को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, रायपुर में। आज यह जो घटना हुई है, बस खाई में गिरी है, ये बहुत दुखद घटना है। और जो घायल है उनका इलाज जारी है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी शिनाख्त की जा रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं। और यह घटना बहुत दुखद है। मैं जिनकी मृत्यु है उन्हें अपनी ओर से उनके परिवार को संबल प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ माननीय कलेक्टर महोदय से अभी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है। मैंने उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो घायल है उनका इलाज हो और मेकाहारा में बात करें। तो उन्होंने कहा मेकाहारा में भी बात हो गई है और एम्स में भी बात हो गई है और जिनको कम चोटें आई हैं उनका इलाज स्थानीय स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और उनको राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। कंपनी के लोग भी आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं और उनकी जवाबदारी बनती है जल्द से जल्द वो आए और जिनको जनहानि हुए है उनके परिवार को भी सहायता दें और साथ ही साथ जो घायल है उनके इलाज कराने में वो भी अपना सहयोग प्रदान करें। बताई जा रही है कि बस में अत्यधिक लोग बैठे थे, 46 लोग। अभी तक तो जानकारी मुझे नहीं हुई कि कितने लोग थे, पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अनधिकृत रूप से जानकारी हुई कि 40 से ऊपर लोग थे और अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। निश्चित रूप से घटना तो बहुत दर्दनाक थी। मुझे राजेंद्र भैया को पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए। मृतकों की शिनाख्त तो जारी है और राजेंद्र भैया अभी निवेदन किए हैं कलेक्टर महोदय से कि जल्दी जल्दी त्वरित इनका इलाज किया जाए और जहाँ पे हर संभव जो भी हॉस्पिटल में जो यहाँ पे इलाज हो सकता है उसके लिए रिक्वेस्ट किया हमने। लगता है कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई। अब इस वक्त पे तो किसी को भी कुछ बोलना तो अतिशयोक्ति होगी। पहले तो इलाज करना पहली प्राथमिकता है, बाद में फिर देखा जाएगा किसका गलती था, जो उसके बाद में सुधारा जाएगा। पूर्व सीएम का भी क्षेत्र आता है जी जी, जानकारी दी गई है। जी, उनको जानकारी दिया गया है और तत्काल उन्होंने हम लोगों को भेजा कि आप तुरंत जाइए वहाँ पे मौका की स्थिति को मुआयना करें।